तो ऐसे सर्वांग समता क्या है, देखो दो त्रिभुज बनाएंगे पहले हम, ये और सेम त्रिभुज बनाना है। सर्वांग समता का मतलब समझो, सर्वांग मतलब सभी अंग और समता मतलब समान, और ये तभी काम करेगा जब दो त्रिभुज हो, एक पे नहीं करेगा। ठीक है, जब दो त्रिभुज के सभी अंग क्या हो, बराबर हो, तो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज एक जैसे दिख रहे हैं ना, सभी अंग मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये 3 ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, और ये 5 है तो ये 5 होना चाहिए। और एक भी सभी के 3 3 3 तो 3 3 3, छोटा बड़ा ना। दोनों त्रिभुज के नाम देते हैं ए बी और सी, और इसका नाम डी ई और एफ। ठीक है, त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं। ये जो है ना, ये भुजाएं हैं, ये ए बी भुजा कहलाती है। ठीक है, तो ये भुजा को काहे से व्यक्त करते हैं, ये पूरा बेसिक बता रहा हूँ, पूरा बेसिक मतलब इतना अगर ये आज समझ लोगे ना, तो जिन्हें कभी त्रिभुज पढ़ोगे तो हमेशा याद रखेगा। ठीक है, त्रिभुज की तीन भुजाएं कौन कौन सी, एक ये हो जाएगी, एक ये, और 3 कोण होते हैं। ठीक है, और 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, शीर्ष मतलब ये चेहरा, ये ऊपर। तो ए बी भुजा और ये जो चिन्ह होता है ना, इसको बोलते हैं संगत। संगत मतलब उसके सामने वाले त्रिभुज के सामने की, जैसे इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, डी ई। समझ में? तो हम संगत को कहाँ से व्यक्त करते हैं, त्रिभुज बनाए, एक लाइन खींचेंगे दोनों तरफ एरो, समझ गए। तो ए बी संगत भुजा किसके, डी ई के पहली साइड। तो कंपेयरिंग समझ में आएगा कि जब हमें देखना है भुजा एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज से, ये इसके साथ नहीं आएगा, इसके वाली इसके साथ, समझ गए। ऐसे दूसरी भुजा अगर हम ले रहे हैं, तो भुजा को काहे से लाइन खींची रहेगी भुजा में, बी सी संगत, क्या पढ़ेंगे, संगत। फिर क्या पढ़ेंगे, ई एफ। आगे समझ में। और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी हमारी, ये। आज समझ में। तो ये हम लिखेंगे भुजा ए सी पढ़ लिया। हाँ, संगत किसके, डी। इतना समझ आ गया। ठीक है, अब इसको हम लिखे कैसे थे, शुरू में देखो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में जो दिया है, क्या क्या दिया था, संगत भुजा ए बी डी ई के, बी सी संगत क्या ई एफ, और ए सी संगत क्या डी एफ। ये क्या चिन्ह थे, सभी के भुजा हैं। अब कोड पे आते हैं। ठीक है, पूरे बेसिक बता रहे हैं। ये इतना आ जाएगा क्या, इतना आ रहा है। ये भुजा है, जो मैंने अभी बताया है, सभी क्या है, भुजा। अब क्या बताएंगे आपको, कोण बता रहे हैं। तो देखो, कोण के लिए एक सीधी रेखा रहेगी और ये है तिरछी, कोण ये कहलाएगा पहला। ए संगत क्या हो जाएगा, डी। ये मैंने यहां से काट दिया, एंगल ए। ठीक है, एंगल ए संगत क्या होगा, एंगल डी। एंगल, अब ये दूसरी साइड दूसरा एंगल ले रहा हूं तो 2 लाइन खींचे दे रहा हूं। आगे समझ में। दूसरा एंगल को कहते हैं कोण। ठीक है, कोण बी, आपको अगर दिक्कत हो तो कोण बी संगत किसके, कोण ई के। और ये तीसरी जो एंगल है, तीसरा एंगल सी संगत किसके हो जाएगा, एंगल एफ। एनी डाउट। त्रिभुज में सिर्फ इतना होता ही है, 3 भुजा होंगी और 3 क्या होंगे, कोण होंगे। लेकिन ये सर्वांग समता व्यक्त करने के लिए इसमें नियम बनाए गए हैं, जो हम अभी पढ़ने वाले, कौन सा, साइड एंगल साइड। अब देखो क्यों ऐसा, ये भी बता देता हूं। एस ए एस, ये हो गया साइड, ये है, और ये क्या हो गया, साइड। हिंदी में अगर इनको देखो तो साइड मतलब क्या होगा, भुजा। आज समझ में। एंगल मतलब कोण, और ये क्या हो जाएगा, भुजा। ठीक है, मतलब ये जो हम नियम पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या 2 त्रिभुजों में देखी जाएगी। एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, कौन कौन से, कोई भी ले सकते हैं, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें। ठीक है, और एक तो क्या देखना है, कोण। दूसरे त्रिभुज के संगत 2 भुजाएं और एक कोण के अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम। समझ में आ गया। नियम साइड एंगल साइड नियम क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं, चाहे ये और ये ले लें हम,
यही हम सॉल्व करने वाले हैं। ये और ये, ठीक है। और एक कोण क्या ले लेंगे, बी। दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाएं, तो संगत भुजा मतलब इसका संगत क्या होगा, ये, और इसका ये हो जाएगी साइड, या मैंने दो नहीं लिखा ना। और कोण क्या हो जाएगा, और ये, तो वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम। ठीक है, नियम याद रखना, एक त्रिभुज की दो भुजाएं है ना, साइड साइड मतलब दो भुजाएं, और एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं और एक कोण के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। अब सर्वांग समता का चिन्ह, सर्वांग समता का क्या होता है चिन्ह, ये क्या है, सर्वांग समता का चिन्ह। आगे समझ में, तो सब चीजें याद रखना है। अब ये नियम सॉल्व कर, देखो जितना भी मैंने ये पढ़ाया था तो ये क्या था, त्रिभुज के बारे में बताया था, लेकिन अब ये मैं रूल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देखो अब ये रूल के अनुसार चलेंगे, मतलब जैसा नियम हम पढ़ते जाएंगे वैसे काम करेंगे। तो पहले क्या बोला है, त्रिभुज में साइड लेना है, तो एक साइड हमने ले लिया ए बी, तो संगत साइड क्या होगी, डी। आगे समझ में, फिर बोला है एंगल, तो एंगल इसके बाद लेना है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसके सामने का एंगल ई। आज समझ में, कोण, फिर क्या बोला है साइड, तो ये दूसरी साइड हमने ली, तो यहाँ भी संगत हो गया। आगे समझ में, तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में इसको प्रूव करना है कि ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता से इसमें नियम काम करता है, तो कैसे करेगा। ठीक है, चलो देखो, तो पहले लिखेंगे ए बी संगत है, संगत ए बी भुजा जो संगत है किसके, डी ई के। आए समझ में, तो अब यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर क्या, डी ई, क्योंकि सर्वांग समता सही भुजाएं क्या होंगी, और कोण भी क्या होंगे। फिर एंगल में आते हैं, एंगल बी जो है संगत होगा किसके, एंगल ई के। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, जो संगत होगा वही क्या होगा, बराबर भी होगा। फिर भुजा पे बीसी भुजा बीसी जो है संगत होगी किसके, ई एफ के, एंगल नहीं ई एफ के, ई और एफ के, तो बीसी बराबर हो जाएगा ई एफ। ठीक है, संगत को इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी करस्पॉन्डिंग डी, एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल ई, एंड एंगल बी साइड बी सी करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ, इसको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। और सर्वांग समता को कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। क्या, कॉन्ग्रुएंसी, कंगारू नहीं, कॉन्ग्रुएंसी बोलो तो, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंस भी बोल देते हैं। चलो ठीक है ना, जब यदि अब देखो साइड एंगल साइड एंगल साइड, अगर तीनों चीजें मिल गई दो त्रिभुज में, तो हम इसको लिखेंगे त्रिभुज जो है ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। और रूल क्या बताएंगे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। इतना है समझ में। अब अगला नियम, यदि दो त्रिभुज क्या हो, सर्वांगसम होंगे, ठीक है, तो उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होंगी, बाकी सही भुजाएं। नोट है, याद रखना, नोट यहाँ पे लिख रहा हूं। यदि त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके अन्य सभी भुजाएं और सभी कोण, कथा चल रही ना, सो जाओ, सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। लास्ट में स्वाहा करना, ठीक है। तो नोट में क्या, यदि त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो जितनी बचेंगी भुजाएं और कोण क्या होंगे, क्या होंगी, बराबर होंगी। और उसको क्या, कौन सी कंडीशन से बराबर होती हैं, किस कंडीशन से बराबर होंगी वो देखना। उसको जानते हो क्या बोलते हैं, नोट नंबर सेकंड, उसी को बोलते हैं सी पी सी और टी। हिंदी में इसको कहते हैं संतरी संगा। मतलब यदि कोई दो त्रिभुज आपस में बराबर हो तो उनके अन्य भुजाएं और अन्य कोण क्या होंगे, बराबर। पंचायत करते आगे बैठ के, ठीक है। तो अब देखो उसको हम बताते हैं। ए बी भुजा हो गई है, बी सी भुजा हो गई, तो बची कौन सी भुजा,
AC, तो हम लिखेंगे AC बराबर क्या लिखेंगे DF। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज पहले सर्वांग सम हो गया, तो जितनी अब भुजाएं बचेंगी वो क्या होंगी CP CT बराबर हो जाएंगी। तो इसी को लिखते हैं CP CT। आए समझ में? हिंदी में क्या संत्री संगा ऐसे करके लिख देते हैं, संत्री संग और आ, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं हिंदी में। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल CP CT। ठीक है, अब देखो एक कोण हुआ था ना, तो बचे कितने कोण हैं? 2 कोण। कौन कौन से? एंगल C बचा है ना, और एंगल A। तो पहले एंगल A बराबर हो किसके? एंगल D के। कंडीशन क्या लगाओगे? CP CT। इतना ऑब्जर्व हो रहा उसमें? हाँ भैया, एक चल जाएगा ना अभी। ठीक है, अब कौन सा भुजा बचा? साहिल बताओ। एक भुजा भी बची है, एक कोण बचा है, कौन सा? F तो बचा है इसमें उसमें तो F बचा है, इसमें B बचा है। क्यों मैम? हाँ भैया, साहिल वो श्लोक B बचा भैया, B बचा है अभी भैया। मैं बताऊं? हाँ बताओ। C और F। क्यों बोलो? C और F भाई, B वाला पहले ही हो गया, B और E। अच्छा, तो बचे कौन से? A और D ऑलरेडी हो गया, तो बचा क्या? C और F। एंगल C एंगल F CP। ठीक है, ये सभी त्रिभुज में काम करते हैं, लेकिन प्रश्न में जिस त्रिभुज के भुजाओं को के बारे में बोलेगा उसको हम क्या कर देंगे? CP CT दिखा देंगे। हर एक बार ये नहीं दिखाएंगे, हम हर एक बार ये पढ़ेंगे, और फिर उसमें अगर बोला कि भाई ये AC बराबर DF है तो क्यों है, तो क्या बताओगे? CP CT। समझ में आया? पहले सर्वांगसम यहाँ तक करेंगे, कहाँ तक? यहाँ तक। फिर पूछेगा कि एंगल C बराबर एंगल F है तो क्यों है? CP CT। समझ में? या कि संत्री संग कंप्लीटेड। पहला रूल हुआ कंप्लीट।